अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 4 में हमारे पास टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस और साथ में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे जो कि बुक में पेज नंबर 6 पर मौजूद है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा, इसलिए हम बगैर टाइम ज़ाया किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो क्या लिखा है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के लिए, या हम क्या कह सकते हैं, इसको इक्वल मैट्रिसेस भी कह सकते हैं। तो क्या है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। इसमें क्या कहा गया है कि दो मैट्रिसेस ए और बी इक्वल हो सकते हैं अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करें। तो पहला कंडीशन क्या है कि बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दैट इज दे रेस्पेक्टिवली हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। पहले पॉइंट का क्या मतलब है कि दोनों मैट्रिसेस जो है उसका जो आर्डर है वो सेम होना चाहिए। आर्डर को हम क्या बोलते हैं, साइज़ भी बोल सकते हैं या डायमेंशन भी बोल सकते हैं। और आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे कहते हैं मैंने पिछले वीडियो में बड़े डिटेल के साथ बता दिया है और अब आज भी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे कहते हैं कि एक मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम मौजूद है, इसको आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। और साथ में लिखा भी गया है कि दैट इज दे रिस्पेक्टिवली हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्या मतलब है इस पॉइंट का कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि दो मैट्रिक्स है, जैसे कि मैंने ये लिखा 1 2 3 4 और ये बी मैट्रिक्स मैंने लिखा, तो क्या होना चाहिए, इसमें कितने रोज़ है, अब इसमें 2 रोज़ है। अगर हम इसका डायमेंशन लिख लें मैट्रिक्स ए का तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू 2 रोज़ और 2 कॉलम। और बी मैट्रिक्स का डायमेंशन हमारे पास क्या होगा, डायमेंशन क्या है 2 क्रॉस 2। तो पहले पॉइंट में ये कहा गया है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए, यानी सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम इसमें होने चाहिए। दूसरे पॉइंट का क्या मतलब है कि द एलिमेंट्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन इन ए एंड बी आर इक्वल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल बी के मैट्रिक्स में अब कोई और नंबर लेते हैं या एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ ये मैंने ले ये मसलन दूसरे पॉइंट का क्या मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स ए होगा और जो मैट्रिक्स बी होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पोजीशन होंगे वो सेम होंगे। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि ये फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 है। 1 का पोजीशन क्या है, यहाँ पर क्या है, ये एलिमेंट का पोजीशन क्या है, हमारे पास 1 का पोजीशन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर भी इसका पोजीशन सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, पोजीशन सेम होने चाहिए। यानी यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर भी 3 का होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर 4 है, एलिमेंट 4 है, तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन का मतलब ये है, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन का क्या मतलब है कि अगर जैसे कि 1 फर्स्ट एलिमेंट में मौजूद है, फर्स्ट पोजीशन में मौजूद है और यहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन में मैट्रिक्स बी में भी मौजूद होना चाहिए। अगर 4 हमारे पास 4th पोजीशन पर मौजूद है तो यहाँ पर भी इसका 4th पोजीशन पर मौजूद होना चाहिए। मैट्रिक्स बी में भी इस एलिमेंट को 4th पोजीशन पर मौजूद होना चाहिए। तो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, उसके लिए हमें 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। एक क्या होना चाहिए कि
अगर हम आसानी से समझना चाहते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए एंड बी क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन इन ए एंड बी आर इक्वल। मुझे उम्मीद है कि ये इजी से तमाम स्टूडेंट को समझ में आया होगा। आगे हमारे पास एग्जाम्पल है इक्वल मैट्रिक्स के लिए। क्या है, फॉर एग्जांपल द मैट्रिसेस। अब ये हमारे पास एक दो मैट्रिसेस है, इसमें से हमारे पास एलिमेंट है। एक मैट्रिक्स ये है जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 6 5 4 है, और एक दूसरा में एलिमेंट्स है कि आया ये मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है, इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं। ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है या नहीं, तो हमने क्या पढ़ना है, नंबर 1 हमने दो कंडीशन पढ़े हैं। पहले कंडीशन क्या पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल, यानी हमने क्या करना है, इसका ऑर्डर देखना है और इसका ऑर्डर देखना है। ऑर्डर को हम डायमेंशन या साइज ऑफ अ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या हम करते हैं, इसका ऑर्डर देखते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, हमारे पास क्या है, ऑर्डर किसे कहते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। तो हमने कॉलम रोज काउंट करने हैं, तो इसमें हमारे पास जो है रोज और 2 है, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, हमारे पास 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 3 हो गया इस मैट्रिक्स का। इसका हम अब ऑर्डर देखते हैं। अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो क्या होगा इसका ऑर्डर, तो इसमें भी हमारे पास कितने रोज है, 2 रोज है, और कितने कॉलम है, तो हमारे पास इसमें 3 कॉलम्स है। तो एक बात हमारे पास क्या हो गई कि दोनों का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 में 2 क्रॉस 3 है, यानी 2 रोज़ और 3 कॉलम इसमें भी है, और 2 रोज़ और 3 कॉलम इसमें भी है। दूसरी बात इसमें हमने क्या सेटिस्फाई करनी थी कि कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो इस मैट्रिक्स का हमने पोजीशन देखना है, करस्पॉन्डिंग पोजीशन देखना है, और इस मैट्रिक्स का अगर सेम हो तो हम इसको इक्वल कहेंगे। तो हम देखते हैं 1 का इधर पोजीशन क्या है, फर्स्ट नंबर पर इसका पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है इसका, फर्स्ट पोजीशन पर ये एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो मैट्रिक्स बी में भी इसको फर्स्ट पोजीशन पर होना चाहिए। तो ये तो सही हो गया। अभी हम दूसरा देखते हैं, 2 का सेकंड पोजीशन है, 2 एलिमेंट का सेकंड पोजीशन है इस मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर भी इसका 2 है, क्योंकि 1 + 1 से क्या आता है 2, ये भी हो गया सही। तीसरा क्या है, यहाँ पर 3 का जो है थर्ड पोजीशन है, तो यहाँ पर क्या है, इससे क्या आता है 3 आता है, 4 1 टाइम 4 4 3 टाइम, तो ये भी सही हो गया। अभी 6 देखते हैं, हमारे पास क्या है, सेकंड कॉलम में फर्स्ट पोजीशन पर पड़ा है, तो ये भी 6 सेकंड कॉलम में फर्स्ट पोजीशन पर पड़ा है, तो 6 और इसे भी 6 आता है। अभी ये हमारे पास क्या है, इसका पोजीशन क्या है, 5 का पोजीशन क्या है, सेकंड रो में सेकंड प्लेस पर है, और यहाँ पर भी इससे क्या आता है 5 आता है, ये भी सही हो गया। ये सारे हो गए हैं, एलिमेंट की पोजीशन सेम हो गई। यहाँ पर 4th का आखिरी प्लेस है यहाँ पर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में, और दूसरे मैट्रिक्स में भी इसका क्या है आखिरी पोजीशन है। तो दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो गई। इसका डायमेंशन भी दोनों का डायमेंशन भी सेम है, और पोजीशन करस्पॉन्डिंग पोजीशन भी सेम है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, आर इक्वल मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं, इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किए। अभी एक और एग्जांपल दिया है हमारे पास। दूसरे एग्जांपल में क्या कहा गया है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है इक्वल नहीं है। तो किस तरह इक्वल नहीं है, सबसे पहले हम क्या कहेंगे, इसका ऑर्डर देखेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो, इसमें कितने रोज़ है 3 रोज़ है, और कॉलम कितने हैं 2 कॉलम है, और इसमें कितने रोज़ है, इसमें भी 2 रोज़ है, और कितने कॉलम है, इसमें 2 कॉलम है, और रोज़ कितने हैं, सॉरी 2 रोज़ है इसमें, और कॉलम कितने हैं, कॉलम 3 है। तो क्या है, इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है,
डायमेंशन ही सेम नहीं है, फर्स्ट पॉइंट ही ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, डायमेंशन आर नॉट सेम, डायमेंशन इसका सेम नहीं है, फर्स्ट पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब पहला पॉइंट हमारे पास ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये हमारे पास क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। तो ये मैट्रिक्स ए जो है इक्वल मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स ये जो मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स दी है, ये इक्वल मैट्रिक्स है, जबकि ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। इसलिए इक्वल मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसका डायमेंशन ही इक्वल नहीं है, तो हम इसको इक्वल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। आगे है हमारे पास क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ मैंने क्या है ब्रैकेट में लिखा है कि हेल्पफुल फॉर एक्सरसाइज 1.1। वैसे तो ये 1.2 में होना चाहिए, लेकिन चूंकि एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में ये दोनों आए हैं, ये तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक है, आगे लेक्चर में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन वो एक्सरसाइज 1.1 में इन दोनों का पहला नंबर पर क्वेश्चन मौजूद है, तो इसलिए मैं पहले कर रहा हूँ। तो स्क्वायर मैट्रिक किसे कहते हैं, बहुत आसान और इजी डिफिनीशन लिखा है, क्या है कि अ मैट्रिक्स इन विच रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या मतलब है, बहुत ही आसान डिफिनीशन है कि अगर एक मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो, तो इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी अगर एक मैट्रिक्स में 2 रोज हो तो 2 कॉलम भी होंगे, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहेंगे। अगर एक मैट्रिक्स में 3 कॉलम होंगे तो 3 रोज भी होंगी, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। यानी रोज और कॉलम दोनों सेम होने चाहिए। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हुज रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड, इस जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने क्या लिखा, इसका मतलब क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है, बहुत ही आसान है। इसका मतलब भी कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो और इसमें रोज और कॉलम इक्वल ना हो तो इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और अगर रो और कॉलम इक्वल हो तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहेंगे।